नमस्कार। हमारे भारतवासियों, आप सभी से हमारा हाथ जोड़कर नमस्ते है, सिर झुका करके, और ख़ासकर सारे यूट्यूबर लोगों से हम नमस्कार करते हैं। और आज हम सीमा हैदर की बात कर मेरे दिल में आई कि मैं सीमा हैदर की बात करूं। उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, पर मोबाइल पे छाई हुई है, इस वजह से हमने भी देखा। जब तक कि हम लोग ये जान न लें कि सीमा हैदर मोहब्बत में वहाँ से आई है या किसी षड्यंत्र के तहत आई है, तब तक कुछ भी हम लोगों को नहीं कहना चाहिए। यूट्यूब पर तरह तरह की बातें डालना बहुत गलत है। रही बात पहले पति को छोड़ना, यदि उसकी नहीं निपटी, नहीं बनी तो उसने छोड़ दिया, दूसरे की भी नहीं बनी उसने छोड़ दिया। यदि ये अच्छा, क्या पहले की ना बने तो मर जाना चाहिए? यदि दूसरे की भी शादी हुई, नहीं उसका निपट पाया तो क्या हत्या कर लेनी चाहिए? यदि उसने पहले या दूसरे ने यदि प्रेम किया होता तो तीसरे की नौबत ही ना आती। दूसरी बात, यदि आज सभी को लगता है कि ये जो है कोई जालसाजी है, हो भी सकता है, लेकिन हमारे भारत के कानून पे हम लोगों को भरोसा होना चाहिए। जब हमारी जांच एजेंसियां लगी हुई हैं बड़ी बड़ी भारत की, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना पता है जब हमारे भारत की जांच एजेंसियां लगी हुई हैं, हर चीज़ खंगाल रही हैं, तो जब तक कि पूरी जानकारी ना हो, उनको प्रताड़ित करके वीडियो गलत गलत नहीं बनाने चाहिए। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों को प्रॉब्लम होगी, गलियों मोहल्लों में बच्चे निकलेंगे, कितनी बड़ी प्रॉब्लम उन बच्चों को होगी। यदि सीमा प्यार में आई है, सचिन और सीमा एक दूसरे को प्यार करते हैं, यदि जांच में ये निकल आता है कि ये लोग दोषी नहीं हैं तो ठीक है। अब बगैर जाने बूझे अगर दोषी ठहरा देंगे हम लोग, बाद में वो शब्द कभी वापस नहीं हम लोग पा पाएंगे। इसलिए सब हमारे भारतवासियों से ये अनुरोध है कि ये फिल्में चल रही हैं, फिल्मों में जब हीरोइन आती है तो सब लोग बड़ा स्वागत करते हैं, और सीमा हैदर अगर वहाँ से यहाँ आ गई तो जो है, गदर पिक्चर में जब हुआ था तो सब लोग बहुत खुश हुए थे, पिक्चर कितनी हिट हुई थी। और आज जब सीमा हैदर यहाँ आ गई तो तरह तरह के उसके ऊपर लांछन लगाए जा रहे हैं। यदि वो दोषी है तो उस पर लांछन लगाना चाहिए। और ये हम लोग तय करने वाले कौन होते हैं? ना इतनी हम लोग जांच कर पाएंगे, हम लोग क्या जाने, सीधे साधे व्यक्ति हैं भारत के। इसलिए अपने भारत की सभ्यता को दिखाइए। हमारी जांच एजेंसियां लगी हैं, सरकार हमारी लगी हुई है। जब सब लोग लगे हुए हैं जांच में तो उनको जांच करने दें। हम लोग बीच में तू में करके उल्टा सीधा उसके बारे में ना बोलें, क्योंकि वो अब हमारे भारत की हो गई हैं। जब पता नहीं हो गई कि नहीं हो गई, लेकिन बेल पर हैं, तो एक स्त्री, एक अकेले नारी आई हुई अपने बच्चों को लेकर के। इसलिए हम अभी बिल्कुल नहीं सोच सकते हैं, अपनी राय रख रहे हैं कि वो आतंकवादी है या नहीं है। ये जांच का विषय है, जांच करनी भी चाहिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बगैर जाने बूझे उसे गलत नहीं कहना चाहिए। हम सब लोग मिलजुल कर उसका स्वागत करें और अपने भारत की बड़ी बड़ी तमाम जांच एजेंसियों पर भरोसा करें, और सरकार इस पर बहुत गहराई से जांच करे। जांच करने के बाद ये पता चले, सीआईडी जांच जैसी जितनी भी जांच एजेंसियां होती हैं, वो हम क्या बताएंगे अपने रक्षा मंत्रियों को कि आखिर कैसी जांच करनी चाहिए। जांच प्रक्रिया हो जाएगी। यदि सीमा दोषी है तो बड़े बड़े दिग्गज नहीं रह गए, जो गलत थे वो नहीं रह गए, तो ये तो एक चींटी के समान है, एक तिनके के समान है। इसलिए हमें घबरा करके इसके खिलाफ गलत पलत नहीं बोलना चाहिए। ये भी एक नारी है, एक स्त्री है, हम लोगों को ये नहीं बोलना चाहिए। यदि ये दोषी है तो हमारे भारत का कानून इसको सजा भी देगा, और यदि ये दोषी नहीं है तो वो जो हम लोग शब्द कह देंगे वो वापस नहीं मिलेंगे। इसलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और हमारी सीमा जो हमारे भारत को, भारत माता जय, और हमारे हिंदू देवी देवताओं को जाती, इसलिए दोनों मजहब एक रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे। हम सबको उसका स्वागत करना चाहिए, उसका अपमान नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। और हम ये सब, सीमा कैसी है कैसी नहीं है, ये सब चीज़ जांच का विषय है। जांच चल रही है, जांच एजेंसियां क्या करेंगी? सीमा पे सवाल उठा करके मानते हैं कि सीमा कैसे आई, कुछ चीज़ें अनलीगल हुई हैं, उसकी सज़ा उसको मिली है और मिलनी भी चाहिए। और जैसे कि प्यार में वो आई है, कैसे भी आई है। और सीमा के आने से एक चीज़ और अच्छी हो गई
कि कम से कम ये पता तो चला कि कोई चोरी से आ सकता है। पता नहीं कितने लोग चोरी से आ गए हों भारत में। इसलिए हमारे भारत की जो सीमा की सुरक्षा है वहाँ पे और ज़्यादा कड़ाई से, सख्ती से जो सुरक्षा कर्मी हमारे हैं उनको और ध्यान देना चाहिए। चलो मानते हैं कि सीमा सही हो निकल जाएगी, लेकिन जब सीमा आ गई तो कोई आतंकवादी भी आ सकता है और आते हैं। इसलिए हम ये सोचने का विषय है, पता नहीं कितने इसी भेष में आतंकवादी आ गए हों। तो इसलिए हमारी वहाँ की सुरक्षा पर विषय उठना चाहिए कि वहाँ सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। आज सीमा 4 बच्चों को लेकर के आ गई, क्या पता कितने आतंकी इसी तरीके से आ जाएं। तो मानते हैं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता सीमा कौन है कौन नहीं है, लेकिन उसे हम एक भी शब्द गलत नहीं कह सकते हैं। और हमारी सुरक्षा वहाँ और ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए कि कहीं से कोई हमारे भारत में गलत तरीके से न घुस पाए। और बड़े बड़े दिग्गज जो थे, बड़े बड़े गुंडे मवाली नहीं रह गए। तो सीमा यदि गलत होगी तो ये हमारे भारत में एक मस्से की तरह मसल दी जाएगी। हमारे भारत का कानून अपने भारत के रक्षा मंत्रियों के ऊपर, सुरक्षा मंत्रियों के ऊपर कानून पर मुझे भरोसा है। तो जब तक वो दोषी नहीं है कोई कुछ मत कहो, क्योंकि उनके बच्चों पे असर पड़ेगा, उनके पति पे असर पड़ेगा और सब लोग मिलजुल कर उसका सहारा बनो और उसका ध्यान दो। जय हिंद, जय भारत। यदि इन बातों से बोल करके मैंने कोई गलती की हो तो मुझे आप लोग क्षमा कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कोई भाषण नहीं देती हूँ, मुझे कुछ बोलना आता नहीं। मन किया तो मैंने बोल दिया। जय हिंद, जय भारत, जय माता की।